सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन के अंतिम सोमवार को सोम प्रदोष पड़ने के कारण श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में आस्था का उमड़ा सैलाब। लाखों ने बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक व माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए निकले शिव सैनिक, पुलिस ने लिया हिरासत में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर काशी में भी छाई खुशी की लहर। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। और त्रिदेव मंदिर में वृंदावन के फूल बंगले में राधा कृष्ण का सजा जल विहार। श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। और अब समाचार विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ सहित काशी के तमाम शिवालयों में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। सावन का 8वें और अंतिम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम सोमवार के साथ ही सोम प्रदोष पड़ने के कारण लोगों के भीड़ का आलम यह था कि श्रद्धालु देर रात से ही लंबी कतार में बाबा के दर्शन के लिए लग गए थे। सुबह होते होते गंगा घाट, दर्शनों से लेकर गोदौलिया चौक, मैदागिन और बाबा श्री काशी विश्वनाथ के पट तक की सड़कें श्रद्धालुओं से पड़ गई थी। मंदिर प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक शाम 6 बजे तक 6.25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर लिए थे। मंगला आरती से शुरू हुआ दर्शन पूजन का सिलसिला अनवरत जारी रहा। पिछले हर सोमवार से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होने के कारण व्यवस्था संभालने में सुरक्षा कर्मियों और सेवादारों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहा। सोमवार को बाबा विश्वनाथ की भव्य मंगला आरती उतारी गई। मंगला आरती समाप्त होते ही बाबा के दरबार में दर्शन पूजन आरंभ हो गया। रविवार रात से ही श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए कतार में लगे रहे। दर्शन के लिए तय किए गए रास्तों पर लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा बाबा के भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को झांकी दर्शन ही मिल रहा था। जलाभिषेक के लिए द्वारों पर पात्र लगाए गए थे। गंगा तट से लेकर गर्भगृह तक बाबा का दरबार बोल बम के जयकारों से गूंज रहा था। सावन के अंतिम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ का रुद्राक्ष श्रृंगार किया गया। पिछले सोमवार की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं में डाक बम और महिलाओं बच्चों की संख्या अधिक रही। बुजुर्गों, दिव्यांग दर्शनार्थियों के लिए ई रिक्शा से दर्शन की अलग व्यवस्था की गई थी। भक्तों के लिए पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा व खोया पाया की व्यवस्था पहले से बेहतर दिखाई दी। इन व्यवस्थाओं से सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। सुरक्षा के भी चौकस इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गोदौलिया और मैदागिन की ओर आने वाले सभी मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। सावन के अंतिम सोमवार को नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बीएचयू स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। इसके अतिरिक्त केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर, पांडे हवेली स्थित तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर, दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर, अवसानगंज स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शिव शक्ति का महापर्व श्रावण का ये मास का ये अंतिम सोमवार है। इसीलिए राष्ट्र की उन्नति, सुख शांति के लिए सभी लोगों ने यहाँ पर भगवान का अभिषेक पूजन किया है। और हम भी यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव बढ़े और सबका कल्याण हो, उनके जीवन में समृद्धि आए। शिव सैनिकों द्वारा इस वर्ष भी सावन के अंतिम सोमवार को माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया। शिव सैनिकों द्वारा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी सावन के अंतिम सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक व माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कर आरती करने के लिए सैकड़ों शिव सैनिक जुलूस लेकर विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पुलिस के लोगों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में नीची मुचलके पर सभी शिव सैनिकों को छोड़ दिया गया। सावन के अंतिम सोमवार को शिव सैनिक बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने व माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने के लिए अलग अलग जगहों से जुलूस लेकर लक्सा चौराहा रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए और शिवसेना नेता अजय चौबे के नेतृत्व में शिव सैनिक व भवानी सेना की महिलाएं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर व माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन व आरती करने के लिए जुलूस लेकर पहुंची, जिसमें बाबा का नारा गूंजा, बाबा हम लोग आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए, आदि विश्वेश्वरनाथ का दर्शन व जलाभिषेक करने दिया जाए आदि नारा लगाते हुए शिव सैनिक गोदौलिया चौराहे पर पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया, लेकिन शिव सैनिक ज्ञानवापी जाने के लिए अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिन्हें 3-4 घंटे बाद निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। शिवसेना के जुलूस में पहाड़िया से मुकेश पटेल, पांडेपुर से बनारसी विश्वकर्मा, शिवपुर से
दिलीप गुप्ता, कटरमत्ता से जिला प्रमुख अजय सिंह, जद्दू मंडी से सत्यम यादव, गिरजागर बुदोलिया से अंशु केसरी, युवा सेना जिला प्रमुख 80 से धनंजय तिवारी, रामनगर से राजेश भारती आदि शामिल थे। वापी हमारा है, वो स्थान हमारा है, मुझे ही हम लोग को मिले, यही हमारा अपना बाबा भोलेनाथ से मेरा आराधना है और लोगों से भी प्रार्थना है कि महादेव से कहें कि ये न्याय मिले और हम लोगों का जो स्थान है वो स्थान मुझे ज्ञानवापी से हट के बाबा विश्वनाथ का स्वरूप तैयार हो। जो लोग हर लोग बाबा का जो दर्शन करने के अपेक्षाइत हैं कई सौ वर्षों से, वो दर्शन अब हो। नमामि गंगे ने सावन के अंतिम सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया। सावन के अंतिम सोमवार को नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया। गंगा स्नान के लिए घाट पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। राष्ट्र ध्वज, स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां, कपड़े के झोले लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को निर्मल बनाएं, वह सबका साथ हो, गंगा साफ हो के उद्घोष के बीच माँ गंगा की आरती उतारी गई। गंगा किनारे की गंदगी को साफ किया गया। सफाई में श्रद्धालुओं ने भी हाथ बटाया। पॉलिथीन मुक्त काशी व गंगा घाट की सफाई की अपील करते हुए कपड़े के झोले का वितरण किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से दशाश्वमेध घाट पर हजारों की संख्या में मौजूद स्नानार्थियों से पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गंगा को प्रदूषित कर रही सड़ चुकी पूजन सामग्री, पुराने नए कपड़े, प्लास्टिक के शीशे, फोटो फ्रेम सहित तस्वीरें पॉलिथीन में भरकर गंगा में प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहा है। पॉलिथीन में खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर हम कई बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। शहरों की नालियां, सीवर इत्यादि जाम हो जा रहे हैं। जीव जंतुओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जीवनदायिनी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। हमें पॉलिथीन से हो रहे नुकसान को देखते हुए पॉलिथीन का परित्याग करना होगा। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, शशांक शर्मा, आलोक त्रिवेदी, प्रमोद शुक्ला, छोटू भारद्वाज एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारे हैं गंगा के घाट, हमारे हैं। गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। गंगा मैया हमको पेयजल, सिंचाई, तीर्थाटन अनेकों सुविधाएं प्रदान करती है। तो गंगा मैया किनारे की स्वच्छता बनाए रखना भी हम सभी का दायित्व है। हम सब मिलकर इस दायित्व को स्वयं वहन करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में स्वामी नारायण के मूल संप्रदाय तथा मूल सिद्धांत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का रविवार को आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर नागेंद्र पांडे की अध्यक्षता में स्वामी नारायण के मूल संप्रदाय तथा मूल सिद्धांतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रविवार को हुई। सभा में काशी के विद्वानों ने वृत्तालय के स्वामी माधव प्रिय दास द्वारा रचित वचनामृत ग्रंथ स्वामी नारायण संप्रदाय काजे पूर्णतः अनुगामी ग्रंथ बताया। साथ ही विद्वानों ने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को लेकर कहा कि अक्षर तथा पुरुषोत्तम दोनों को सर्व कारण उपास्य तथा प्राप्य मानना उचित नहीं है, अपितु केवल परम ब्रह्म ही सर्व कारण ने नारायण देवपीठ, अहमदाबाद तथा लक्ष्मी नारायण पीठ वृत्तालय को मूल पीठ बताया है। सभा में संत स्वामी माधव प्रिय दास को वेदांत मार्तंड की उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ ही महंत बल्लभ दास को अभिनंदन पद से सम्मानित किया गया। सभा में विद्वानों का स्वागत एवं विषय परिवर्तन संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान के प्रोफेसर कमलेश झा ने किया। सभा में प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर धनंजय पांडे, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी इत्यादि ने माधव प्रिय दास द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को स्वामीनारायण संप्रदाय का मूल सिद्धांत बताया। सभा में काशी के समस्त विद्वानों का महंत वल्लभ दास द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, प्रोफेसर उमाशंकर शुक्ल, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर सरोज कुमार, प्रोफेसर विनोद राव पाठक आदि उपस्थित थे। अंत में स्वामी माधव प्रियदास के आशीर्वचन से सभा का समापन हुआ। वेद विज्ञान संकाय में शैवागम और श्री स्वामीनारायण मूल सिद्धांत विमर्श हो रहा है। उसके संदर्भ में इतने सारे गुरुजन जो काशी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं आए हैं। देश विदेश से कई लोग इसमें जुड़े हैं। मूल हेतु है भगवान स्वामीनारायण की जो मूल सिद्धांत है उसको प्रकाश में लाना। इसके लिए ये सारा सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसमें सभी संत लोग जुड़े हुए हैं। गुजरात से 4 यूनिवर्सिटी के कुलपति भी आए हैं और बड़े प्रेम से विदेशों से भी कई विद्वान इसमें जुड़े हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को
बसों में मुफ्त सफर करने का तोहफा दिया है। हर वर्ष की भांति रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को इस वर्ष भी बसों में मुफ्त सफर करने का तोहफा दिया है। यह आदेश रोडवेज और सिटी बसों में भी लागू रहेगी। शासन से जारी आदेश के अनुसार 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक पूरे प्रदेश में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। यह बातें रोडवेज के आरंभ गौरव वर्मा ने सिटी वाराणसी लाइव टीम के साथ बात करते हुए बताया और कहा कि सिटी बसों में भी यही प्रणाली अपनाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त 2 तारीखों 29 और 31 अगस्त को है, इसलिए महिलाएं 2 दिन मुफ्त यात्रा का आदेश जारी किया गया है। वाराणसी सहित 14 शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं बरेली में संचालित इलेक्ट्रिक बसों में महिलाएं निःशुल्क सफर कर सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हम लोगों ने 2 दिन के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर जो भी बहनें और माएँ हैं उनके जाने के लिए मुफ्त सुविधा परिवहन निगम की समस्त बसों में उपलब्ध कराई है। ये 29 की रात 12 बजे से लागू होगा और 31 तारीख तक लागू रहेगा, यानी कि 30 और 31 को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा रहेगी। इसमें कि यह टिकट जनरेट होगा, इसमें स्पेशल टिकट बनाया गया वुमेन के लिए, वो जो कि 0 रुपये का जनरेट होगा और वो आप लोग ATM मशीन से उपलब्ध कराया जाएगा समस्त टिकट महिलाओं को भी। क्या चलते हुए बसों में भी जो सवार उनको लिए भी टिकट इस तरह का बनाया जाएगा? जी, समस्त बसों में ये टिकट जो है चलती बसों में ही दिया जाएगा। रात में 12 बजे बाद जो भी ट्रैवल करना शुरू करेगा बसेस में उसको टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे नॉर्मल टिकट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें अमाउंट लिखा होता है, इसमें टिकट में अमाउंट की जगह पर 0 लिखा होगा, प्रोवाइड किया जाए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और उनकी सुविधाओं में कोई दिक्कत ना आए। पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहीं भी जा सकती हैं? जी, पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ जा सकती हैं। इसके साथ साथ इसी प्रणाली को सिटी बस में भी लागू किया जाएगा और सिटी बस में भी जो है इसको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर काशी में भी खुशियां मनाई गई। बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर काशी में खुशी मनाई गई। शिवराज क्षेत्र में लोगों ने नीरज चोपड़ा के फोटो पर प्रतीकात्मक तरीके से मुंह मीठा कराते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस अवसर पर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर की दूरी तक जैवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। पूरे विश्व में भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले नीरज पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदकधारी नीरज के पदों की झोली में सिर्फ इसी मेडल की जरूरत थी जो उन्होंने रविवार रात पूरी कर दी। जिस तरह नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम रोशन किया है, मैं खुदा से यही दुआएं करूंगा कि पूरे भारत का और पूरे भारत के खिलाड़ियों का नीरज चोपड़ा इसी तरह नाम रोशन करते रहे। हाथों में मिठाइयाँ हैं, लोगों को बांट भी रहे हैं। कितनी खुशी है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड किया। ये खुशी इतनी है कि बयां नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अल्फाज नहीं मेरे पास। आज जो नीरज चोपड़ा ने आज हमारे भारत का, मेरे देश का नाम रोशन किया है, मैं उनको बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ। यहाँ पर उतला छोटे से ब्रेक का बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिदेव मंदिर में राधा कृष्ण के जल विहार की भव्य झांकी ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। त्रिदेव मंदिर में रविवार को वृंदावन के मोहक फूल बंगले के बीच विशाल झील में फुहारों के बीच राधा कृष्ण के जल विहार की झांकी भक्तों के लिए यादगार बन गई। हिम शिवलिंग के साथ फूलों से बने झूले पर राधा कृष्ण की झांकी निहारने के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। रानी सती के अलावा सालासर हनुमान और खाटू वाले श्याम प्रभु के श्रृंगार के दर्शन के साथ त्रिदेवों को 56 भोग अर्पित किया गया। भक्तों में वितरण हुआ। कोलकाता से आए कुशल मालियों ने तरह तरह के फूलों, चमेली, जूही, हरी पत्तियों से फूल बंगला सजाया। त्रिदेव मंदिर रानी सती श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से तीनों विग्रहों की पूजा की। कामिनी की पत्ती, रजनीगंधा, आर्किड, गुलाब की पंखुड़ियों से बनी गुफा देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। वृंदावन का फूल बंगला लुभावना था। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। 60 फीट चौड़ी झील में फुहारों के बीच रंग बिरंगे झूले पर राधा कृष्ण के जल विहार की झांकी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। कबूतर, बगुला, हंस झील में विचरण करते नजर आए। हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए मंदिर के परिक्रमा पथ पर 300 बर्फ की सिल्लियां बिछाई गई थी। मंदिर परिसर में चारों तरफ हरियाली के बीच फुहारों व झरनों के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान थे। श्रद्धालु भजनों की फुहार से भीगते रहे। संयोजक में भरत सर्राफ, राधे गोविंद केजरीवाल, अनूप सर्राफ, पवन अग्रवाल, SP सुरेश, तुलसियान, राम बुबना, विजय मोदी, सज्जन सिंघी, राकेश देवड़ा, प्रकाश थानेवाल, सुनील अग्रवाल आदि रहे। त्रिदेव मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह ही इस बार ठाकुर जी का फूल बंगला सजा है। जल विहार की झांकी है। बाबा श्याम, सालासर हनुमान जी और रानी सती दादी का दिव्य दर्शन तो है ही है। बीच में राधा कृष्ण के स्वरूप में राधा कृष्ण लगता है साक्षात विराजमान है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, काशी का पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी भक्तों की भगवान मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। रविवार की शाम रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में नगर निगम की ओर से आयोजित कजरी महोत्सव में कजरी के नए रंग दिखे। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने रविवार की शाम रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में नगर निगम की ओर से आयोजित कजरी महोत्सव में कजरी के नए रंग बिखेरे। पारंपरिक कजरी को उन्होंने नया कलेवर देते हुए वर्तमान परिस्थितियों का बखूबी समावेश किया। उन्होंने गायन की शुरुआत मोदी योगी के कमाल बाय आज इंडिया बेमिसाल बाय ना से की। इसके बाद मॉडर्न बीट पर कजरी जिया जाए ना हाय राम मोहे नाही चैना के बाद पारंपरिक कजरी सुनाई। घन घना घन बोले जिया मोरा डोले, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, हमरे सांवरिया नहीं आए, सजनी छाई घटा घनघोर, अरे रामा रिमझिम से बरसे बदरिया, चली तो आवो जानिया रे हरी, और भीगी जाऊं मैं पिया बचाए लियो भीगी जाऊं से श्रोताओं को आनंद किया। कार्यक्रम की शुरुआत काशी की डॉक्टर रेवती साकलकर ने गणेश वंदना से किया। धीरे धीरे सावन घर लागी। इसके बाद उन्होंने बनारसी और मिर्जापुरी कजरियों की मिलीजुली प्रस्तुति से श्रोताओं को गदगद किया। मिर्जापुर के प्रख्यात गायिका उर्मिला श्रीवास्तव के गायन से कजरी महोत्सव का आरंभ हुआ। उर्मिला श्रीवास्तव ने काहे गैला रउआ मजबूर हो, कचौड़ी गैली सून कैला बलमू, हमका ले चाह अटरिया पिया छौले बाय अंधेरिया पिया ना कजरियों का गायन किया। अंत में पंडित छन्नूलाल मिश्र ने भी अपना स्वर अर्पण किया।
उद्घाटन सत्र में पद्मभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने भी विशेष आग्रह पर स्वर अर्पित किया। पैर में तकलीफ के कारण वह मंच पर नहीं जा सके। उन्होंने दीर्घा में बैठे बैठे ही अपनी प्रिय कजरी दादुर बोले पपीहा बोले पायल मोर बाजेला धीरे धीरे बादल गरजे बिजुरी चमके चुनर मोर भीगेला धीरे धीरे का गायन किया। श्रावण मास के अंतिम रविवार को नगर के तमाम देवालयों में भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। श्रावण मास के अंतिम रविवार को नगर के तमाम देवालयों में हरियाली श्रृंगार का भव्य आयोजन हुआ। आयोजनों के इस क्रम में छोटी पीर स्थित नाथेश्वर महादेव एवं बच्ची माता का भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण व भगवान को आकर्षक फूल पत्तियों सजाया गया, जहां भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया गया। जय जयकार व डमरू के धुन पर पूरा मंदिर प्रांगण गूंजता रहा। मंदिर के पुजारी पप्पू श्रीवास्तव ने भव्य आरती किया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने व भारत का नाम विश्व में रोशन होने की खुशी में पहली बार भव्य भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें देर रात तक भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर देश प्रदेश व अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पप्पू श्रीवास्तव, गोपाल जायसवाल, विशाल बरनवाल, अन्नू श्रीवास्तव, गप्पू सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, शुभम सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग व भक्त उपस्थित थे। सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है, तो हम लोग आज भंडारा का आयोजन किया गया है। हम लोग यही मनोकामना करते हैं देश खुशहाल रहे, और ये चंद्रयान जो 3 गया है, इसके खुशी में हम लोगों ने पहली बार भंडारा का आयोजन किया है। और भक्तगण यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अब भक्तगण यहाँ प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती दादी धाम में भी सावन के अंतिम रविवार को भव्य हरियाली श्रृंगार व झुलनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भजन संध्या भी आयोजित हुआ, जिसमें कोलकाता से आए गायक कलाकार गोपाल परिहार ने माहौल को संगीतमय बना दिया। इस कार्यक्रम के संयोजक निधि देव अग्रवाल ने बताया कि चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें श्री रानी सती दादी धाम समिति के लोगों का विशेष योगदान रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 उतरा, ये भारत के लिए बड़े गर्व का विषय था। और सावन माह में ईश्वर के सभी रूपों का हरियाली श्रृंगार और जल विहार का आयोजन होता है। इसी क्रम में आज रानी सती धाम रामकटोरा में जल विहार और हरियाली का श्रृंगार तो किया ही गया है, साथ ही चंद्र की आकृति के ऊपर हमारी रानी सती दादी विराजमान झूले झूल रही है। हमें बड़ा हर्ष और गर्व का वातावरण महसूस हो रहा है कि आज जिस चंद्र को हम लोग मामा मामा कहते थे, आज वहाँ हमारी दादी झूला झूल रही है, वहाँ हमारा चंद्रयान उतर गया है। पंचवटी नमो घाट पर प्रतिष्ठित एकांतेश्वर महादेव का भव्य महारुद्राभिषेक करके भावपूर्ण नृत्य का आयोजन किया गया। रविवार को केंद्रीय देव दीपावली महासमिति, गायत्री परिवार, रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी एवं श्री हटीले हनुमान जी सेवा समिति के संयोजन में दोपहर 12 बजे से पंचवटी नमो घाट, खिड़किया घाट, वाराणसी के प्रांगण में प्रतिष्ठित एकांतेश्वर महादेव का महारुद्राभिषेक का आयोजन शुरू हुआ। आचार्य पद पर बैठकर अखिलेश कुमार एवं संतोष पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
भावपूर्ण एकांतेश्वर महादेव का महारुद्राभिषेक संपन्न कराया। शाम 4 बजे से पंचवटी स्थित श्री हटीले हनुमान जी एवं प्रांगण में श्री गणेश जी, नागा बाबा, बनसत्ती माता का आकर्षक पुष्पों एवं कामनी की पत्तियों से मनभावन हरियाली श्रृंगार किया गया। महंत अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं महंत गुड्डू पाल ने पंचवटी स्थित सभी देव विग्रह का मनोहारी श्रृंगार किया। अमन टंडन ने निःशुल्क पंचवटी श्री हटीले हनुमान जी के प्रांगण को आकर्षक झालरों एवं झूमर से सजावट किया। शाम 5 बजे से गायत्री परिवार से जुड़ी गायत्री साधक बहनों एवं भाइयों ने सुंदरकांड का पाठ कर नमो घाट का वातावरण भक्तिमय कर दिया। शाम 6:30 बजे से कथक नृत्य विधा से संदीप मौर्य एवं इनकी शिष्या कुमारी वैष्णवी श्रीवास्तव एवं कशिश गुप्ता ने एकांतेश्वर महादेव श्री हटीले हनुमान जी की उपासना एवं आराधना नृत्यांजलि के माध्यम से दी। भावपूर्ण कथक नृत्य को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ रही। कार्यक्रम का संयोजन रमन कुमार श्रीवास्तव ने किया। भावपूर्ण कथक नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकारों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र एवं पंडित गंगाधर उपाध्याय, जिला समन्वयक गायत्री परिवार वाराणसी ने प्रतीक चिन्ह, गायत्री मंत्र चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। अंत में 101 बत्तियों से मां गंगा संग एकांतेश्वर महादेव, श्री हटीले हनुमान जी, बनसत्ती माता एवं अन्य देवी देवताओं की भव्य आरती उतारी गई। हटीले हनुमान मंदिर सिरसिया घाट नमो घाट पर भव्य श्रृंगार, महारुद्राभिषेक एवं पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत को उन्नयन प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संगीतज्ञों ने अपनी नृत्यांजलि भी माता गंगा एवं हटीले हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया। सावन माह के अंतिम रविवार को कांवरियों व शिव भक्तों की सेवा के लिए बाबा नरवा वीर प्रबंध समिति द्वारा फलाहार खीर का वितरण किया गया। शिव की नगरी काशी में कांवरिया व शिव भक्तों की सेवा के लिए सावन माह के अंतिम रविवार को बाबा नरवा वीर प्रबंध समिति के तत्वावधान में बुलानाला टाउन हॉल सब स्टेशन के नीचे रात्रि 9 बजे से रात्रि पर्यंत तक फलाहार खीर का वितरण किया गया। 2000 लीटर तकरीबन 20 कुंतल दूध से निर्मित खीर वितरण कार्यक्रम का डाक बम, बोल बम, कांवरियों समेत गुजरने वाले राहगीरों ने भी आनंद उठाया। खीर वितरण कार्यक्रम से पूर्व श्री 1008 बाबा नरवा वीर, माँ दुर्गा, माँ शीतला व बजरंगबली का श्रावणी श्रृंगार कर खीर का भोग लगाकर मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर खीर वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संयोजक गणेश यादव ने बताया कि श्रावण माह में काशी में एकमात्र खीर वितरण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों व क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शिव भक्तों में खीर का प्रसाद बांटकर प्रफुल्लित हुए। खीर का प्रसाद पाने के लिए शिव भक्तों में होड़ रही। एक बार खीर के सेवन से मन न भरने पर कई बार कतार में लगकर श्रद्धालुओं ने खीर का आनंद उठाया। दूसरे दिन सावन के अंतिम सोमवार होने के चलते समिति के सदस्यों ने व्रती श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई का विशेष ख्याल रखते हुए फलाहार खीर से शिव भक्तों को स्फूर्ति प्रदान किया। फलाहार खीर का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात खुशी में शिव भक्तों ने समिति के इस कार्य के लिए आभार जताते हुए बोल बम के जयकारे के साथ भोले के दरबार में शीश नवाने को आगे बढ़ते रहे। ऐसा है कि हिंया बाबा निकल के 1 बजे के बाद बैठते हैं। हमारे परिवार यहाँ से जो लाश जाती है तो लाश जाती रही तो बाबा वो लाश के पीछे पीछे चले गए मनगंगा। यही हमको हमारे जो पिते परदाता पीढ़ी ही बताए थे तो उनका हम पालन कर रहे हैं। भगवान के दया से चले जो आज चल रहा है 2000 लीटर की 5000 लीटर की चलेगी तो हमें खुशी होगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।